दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में बताएंगे। पॉलिनोमियल्स बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें हमारा फर्स्ट है नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव में हमारे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेकेंड है वेरिएबल। वेरिएबल आप लोग जानते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, दैट आर नोन एज वेरिएबल। जैसे x है, y है, z है, ये सब हमारे वेरिएबल हैं। t, u, v, w, इनका भी यूज़ हम लोग वेरिएबल को डिनोट करने के लिए करते हैं। एंड थर्ड वन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे आपका 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 नहीं हो जाएगा, यानी एनी नंबर। और कभी कभी हम लोग a, b, c, d का भी यूज़ करते हैं। कांस्टेंट को शो करने के लिए हम लोग a, b, c, d का यूज़ करते हैं, और वेरिएबल को डिनोट करने के लिए ज़्यादातर x, y, z का यूज़ करते हैं। और पहले आप पढ़ भी चुके हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के जो बनते हैं उन्हें टर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x, तो 2 में 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और ये जो पूरा है वो हमारा टर्म है। और कई सारे टर्म को मिला के, पॉलिनोमियल क्या है बेसिकली, कई सारे टर्म को मिला के, जैसे एक टर्म 3x² है, दूसरा टर्म मान लीजिए 3x है, और तीसरा टर्म 2 है, तो इन तीनों की जो चैन है दैट इज बेसिकली पॉलिनोमियल। हमने पीछे पढ़ा पॉलिनोमियल क्या है। इट इज बेसिकली एक चेन ऑफ टर्म्स, यानी हम लोग कह सकते हैं पॉलिनोमियल इज चेन ऑफ टर्म्स एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, कि जनरल एक्सप्रेशन, और उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, px इक्वल टू an x रेज टू द पावर n प्लस, अब उसमें एक एक कम करते जाएंगे, an माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x n माइनस 2 एंड सो ऑन। बीच के सारे टर्म्स हो के लास्ट में क्या बचा, a1 x टू द पावर 1, फिर एक कम कर दीजिए a0 x टू द पावर 0। तो दिस इज कॉल्ड जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। और ये सारे जो हैं वो हमारे टर्म्स हैं, ये जो हैं ये टर्म्स हैं। और जो कि जनरल है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। जैसे हम देख सकते हैं ये जो an है, इस an को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, वेयर an माइनस 1, an माइनस 2, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये x क्या है, ये वेरिएबल है, जहाँ जहाँ x इस्तेमाल हुआ है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और ये जो पावर है, ये सबसे बड़ी कंडीशन है, पावर इज नॉन निगेटिव इंटीजर। कभी भी इसकी पावर माइनस में नहीं हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर कभी भी माइनस में नहीं होगी, n इज ऑलवेज नॉन निगेटिव इंटीजर। तो यही हमारा जो है दिस इज कॉल्ड एज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ। टॉपिक है वो हमारा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, दैट इज द हाईएस्ट पावर, that is the highest power of variable is called its degree। एग्जाम्पल देखिए, जैसे px इक्वल टू 3x², ये पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, देयरफॉर इसकी डिग्री हमारी 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए px इक्वल टू 4x³ + 2, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, देयरफॉर डिग्री 3। यहाँ पर px इक्वल टू 5x + 7, यहाँ पर डिग्री कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, देयरफॉर डिग्री इज 1। यहाँ पर px इक्वल टू 4 कांस्टेंट टर्म लिखा है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 है 4, तो 1 को हम लोग x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डिग्री जो है वो हमारी 0 हो गई। दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी आगे पढ़ाएंगे, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। और अगर कोई पॉलिनोमियल 0 है, इसको हम लोग कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। तो याद कर लीजिए कि अगर कोई भी 0 पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं की जा सकती, यानी 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का जो डिवीजन है उसके भी 2 बेस हैं। जैसे हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन का, क्लासिफिकेशन का 2 बेस होता है। पहला कि साइड और दूसरा एंगल। साइड के बेस पे हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसियस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल कहा था, और एंगल के बेस पे हम लोगों ने एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के नाम दिए थे। सेम यहाँ पर भी होता है। अगर हम टर्म के बेस की बात करें तो टर्म के आधार पर अगर पॉलिनोमियल है, अगर उसमें कोई एक टर्म है तो उसको मोनोमियल कहेंगे, अगर उसमें 2 टर्म है तो बाइनोमियल कहेंगे, और अगर 2 से अधिक टर्म है तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे।
ऐसे ही अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात कहें तो अगर किसी पॉलिनोमियल की 0 डिग्री है तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे px इक्वल टू 4 है तो हम लोग 4 को 4x टू द पावर 0 लिख लेंगे, यानी ये हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कही जाती है अगर डिग्री 0 है। अगर उसी प्रकार किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, जैसे px इक्वल टू ax प्लस b। ऐसे ही नेक्स्ट अगर डिग्री 2 है तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसे ही डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, जैसे px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सिमिलरली अगर डिग्री 4 है तो क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई मीन्स 2 बार क्वाड्रेटिक हुई तभी तो 4 हुआ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और px इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो इस प्रकार हमारा पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन। हमारा जो अगला टॉपिक है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, x की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल का टोटल मान 0 आ जाए। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें, अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो जो वैल्यू है इसकी वो 0 हो जाएगी, यानी x इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब x का वो मान जिसको इसमें रखने पर हमें 0 प्राप्त हो जाए, 0 निकालना है। तो 0 निकालने के लिए हम तो हिट एंड ट्राई मेथड अप्लाई करते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू माइनस की 7/2 रख दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन हम कब तक ट्राई करेंगे? उसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो ये है कि हम जो भी पॉलिनोमियल दे रखी होगी उसको 0 कर देंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तब तो x की वैल्यू फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर वो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम फैक्टर करके आगे देखते हैं। तो इसमें ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो सीधे सीधे हम लोग 2x प्लस 7 बराबर 0 कर देंगे। तो x इक्वल टू 7 अपॉन, इसमें हम लोग 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो 2x इक्वल टू -7 यानी x इक्वल टू -7/2 आ जाएगा। इसी प्रकार का एग्जाम्पल है, इसको देखिए। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसका क्या करेंगे हम लोग, लास्ट ईयर पढ़े हैं, फैक्टर कर डालेंगे। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो वो फैक्टर आएगा x प्लस 3 और दूसरा आएगा x प्लस 4। एक चूंकि हमको 0 निकालना है तो इनके प्रोडक्ट को 0 के बराबर कर देंगे। तो आपको मालूम है अगर किसी भी 2 संख्या का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहली संख्या 0 होगी या तो दूसरी होगी, दोनों में से कोई एक संख्या 0 जरूर होगी। तो हम एक एक करके दोनों को 0 रखेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 3 को 0 रखेंगे तो x बराबर -3 आएगा। ऐसे ही x प्लस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -4 आएगा। तो हमारे जीरोस क्या हुए, -3 और 4। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर देख रहे हैं इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, ऐसे ही इन दोनों में -1 कॉमन है। अब इन दोनों टर्म में x प्लस 1 कॉमन है। यहां बचा x स्क्वायर, यहां बचा -1। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे क्योंकि हम लोग 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा x प्लस 1 x -1, यानी टोटल जीरोस हमारे फिर 3 आ गए। देखिए अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो पहला 0 जो होगा वो -1 आएगा, दूसरा 0 जो होगा वो हमारा -1 आएगा और तीसरा 0 जो है वो +1 आएगा। तो हमने देखा कि यहाँ 3 0 आ गए, यानी अगर डिग्री 3 है तो उसके मैक्सिमम जीरोस 3 होंगे। यानी ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिए कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ डिग्री n इज ऑलमोस्ट n, मतलब उसकी डिग्री उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करती है।